नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सुचारू रूप से जारी। दोपहर 1 बजे तक 42% से अधिक मतदान। दूसरे चरण के प्रचार में तेजी। एनडीए, महागठबंधन और अन्य दलों के नेता निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आईएनएस इक्ष्क का आज कोच्चि नौसैनिक अड्डे पर जलावतरण किया जाएगा। इजरायल ने कहा वह अपने नियंत्रण वाले गजा के इलाकों में हमास लड़ाकों और सुरंगों को ध्वस्त करना जारी रखेगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने तूफान कालमेगी के बाद आपातकाल की घोषणा की। तूफान में 114 लोग मारे गए और सैकड़ों लापता। और क्वींसलैंड में भारत के साथ 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों के लिए मतदान जारी है। आज दोपहर 1 बजे तक 42% से अधिक मतदान की खबर है। सबसे अधिक मतदान गोपालगंज जिले में लगभग 47% दर्ज किया गया। राज्य में कई बड़े नेता मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले के बख्तियारपुर में और उप मुख्यमंत्री तथा तारापुर सीट से भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने मुंगेर में वोट डाला। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और उनकी पत्नी ने हाजीपुर के मतदान केंद्र पर वोट डाला। विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख और महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के चेहरे मुकेश सहनी ने भी दरभंगा में मतदान किया। और जानकारी के लिए बात करते हैं पटना में मौजूद हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार राय से। धर्मेंद्र, शुरुआत में मतदान धीमी गति से हो रहा था, अब क्या स्थिति है? जी कनक, अभी भी जो है मध्यम गति का मतदान चल रहा है। जैसे कि आपने बताया कि 42.31% मतदान हुआ है। कई जिलों में जो है मतदान का औसत जो है बहुत उत्साहजनक नहीं कहा जा सकता है। खासकर हम पटना जिले की बात करें, जहां 14 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर करीब करीब जो है 38% मतदान हुआ है। और जो चुनाव आयोग की चिंताएं थी शहरी क्षेत्रों में, वहां भी मतदान का प्रतिशत धीमा है। हालांकि जो है कई क्षेत्रों में हमने देखा कि मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा था, लेकिन वो वोटिंग परसेंटेज में उसका जो है टर्नआउट के रूप में देखने को नहीं मिल रहा है शहरी क्षेत्रों में। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में पटना और जो अन्य जिले हैं वहां पर लोगों में उत्साह है। धर्मेंद्र, ये बताइए कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र जो काफी चर्चा में रहा है, वहां मतदान कैसा है? जी, मोकामा पटना का ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है और मतदान की वहां पर जो है शांतिपूर्ण स्थिति में जो है शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। वहां जो है मतदान का परसेंट जो है शहरी क्षेत्रों की तुलना में अच्छा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले दिनों वहाँ चुनावी हिंसा की घटनाएं हुई थी, उसके बाद जो है काफी कड़ाई की गई है, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। और अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें तो काफी कड़ी निगरानी की जा रही है। एक तरफ अगर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पटना स्थित कार्यालय में एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है, तो पल पल की जो है वेबकास्टिंग के माध्यम से जो 45,000 से अधिक मतदान केंद्र है सब पर नजर रखी जा रही है। कुछ स्थानों पर छिटपुट घटनाएं हुई है, लेकिन कुल मिलाकर शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। जानकारी के लिए धन्यवाद धर्मेंद्र। पटना, वैशाली, नालंदा, भोजपुर, मुंगेर, सारण, सिवान, बेगूसराय, लखीसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा और सहरसा में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। हालांकि सुरक्षा कारणों से सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर और सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 56 केंद्रों पर मतदान शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हाजीपुर में मौजूद हमारे संवाददाता सकलेन से। सकलेन, भाजपा का अभेद्य गढ़ माने जाने वाले हाजीपुर में मतदान कैसा चल रहा है? अभी तक कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है? कनक, अभी हम मौजूद है हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र पर। यहाँ सुबह से ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जारी है और लगातार मतदाता भी बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए आ रहे हैं। चुनाव आयोग के बताए आंकड़ों के अनुसार दोपहर 1 बजे तक लगभग 40.50% यहाँ मतदान हो चुका है। अगर हम इस सीट के परिदृश्य की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्तमान विधायक अवधेश सिंह को एक बार फिर से मैदान में उतारा है
जो पिछले लगातार 2 बार से विधायक भी हैं और 30 अपनी हैट्रिक लगाने के लिए फिर से चुनावी अखाड़े में हैं। उनके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के देव कुमार चौरसिया हैं, जिन पर आरजेडी ने फिर से एक बार इस बार भी दांव लगाया है। लगभग 3,33,000 मतदाता वाली इस सीट पर 12 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए जनसुराज ने भी अपनी उम्मीदवार प्रतिभा सिन्हा को अपना कैंडिडेट यहां पर घोषित किया है। इस बूथ पर और इस मतदान केंद्र पर अलग अलग उम्र के लोग, जैसे जो पहली दफा के युवा मतदाता हैं या जो बहुत बुजुर्ग मतदाता हैं, वो भी अपना वोट डालने के लिए यहाँ आ रहे हैं। सकलेन, राघोपुर की बात करें तो वहां से जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, वो भी तीसरी बार चुनाव जीतने की कोशिश में है। वहां मतदान को लेकर कैसा रुख है लोगों का, संक्षेप में बताइए। कनक, राघोपुर में भी सुबह से ही मतदान बहुत अच्छा हो रहा है। मतदाता जो है काफी बड़ी संख्या में सुबह मतदान शुरू होने से पहले ही पोलिंग सेंटर्स के बाहर खड़े थे, तो इसी से दिखाई पड़ता है कि उनके बीच में कितना रुझान है। और अभी भी लोग मतदान स्थलों पर काफी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद सकलेन। अब बात करते हैं लखीसराय में मौजूद हमारे संवाददाता अनुपम से। अनुपम, लखीसराय से उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार चौथी बार जीतने की कोशिश में है, क्या स्थिति है वहां मतदान की? जी कनक, हम अभी लखीसराय जिले के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के जीएल कोठारी कन्या मध्य विद्यालय पुरानी बाजार मतदान केंद्र पर हैं। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में पहले 2 घंटों में मतदान धीमा रहा, लेकिन फिर वोटिंग ने जोर पकड़ी। 1 बजे तक 46.37% मतदान दर्ज हुआ है। मतदान समाप्त होने तक मत प्रतिशत और बढ़ने का अनुमान है। लोग, विशेषकर महिलाएं और युवा, कतारों में लगे हुए हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जानकारी के लिए धन्यवाद अनुपम। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी ने आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान कुछ मतदान केंद्रों पर जानबूझकर बिजली कटौती के राष्ट्रीय जनता दल के आरोपों को खारिज कर दिया है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने इन दावों को पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया। अब बात करते हैं सिवान में मौजूद हमारे संवाददाता अजय कुमार से। अजय, सिवान में किन प्रमुख दलों के बीच मुकाबला है और मतदान की क्या स्थिति है? अभी लेटेस्ट खबर ये है कि 1 बजे चुनाव आयोग की ओर से जो वोट परसेंटेज जारी किया गया है, उसमें सिवान में 41 समथिंग, यानी कि लगभग 42% के आसपास सिवान में मतदान हो रहे हैं, हो चुके हैं। और संभव है कि और भी बढ़ने की संभावना है और ठीक ठाक वोटिंग हो रही है। और यहाँ पर मुख्य रूप से जो मुद्दा है वो गठबंधन के बीच और एनडीए के बीच में मुकाबला है और दोनों दलों के बीच में जबरदस्त मुकाबला है दोनों। जानकारी के लिए धन्यवाद अजय कुमार जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की। श्री मोदी ने पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं को बधाई दी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। एनडीए और महागठबंधन के नेता और अन्य दल अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार में जुटे हैं। बिहार के अररिया में रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल पर अपने कार्यकाल के दौरान बिहार में अराजकता और विकास की कमी का आरोप लगाया। महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी प्रसाद यादव भी आज कई रैलियों को संबोधित करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना कोच्चि स्थित नौसेना अड्डे पर इक्षक जहाज को औपचारिक रूप से आज सेवा में शामिल करेगी। जलावतरण समारोह नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि सर्वेक्षण पोत श्रेणी के तीसरे और दक्षिणी नौसेना कमान में तैनात होने वाले पहले पोत के साथ इक्षक भारतीय नौसेना की जल सर्वेक्षण क्षमताओं को बढ़ाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इक्षक जहाज निर्माण में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत स्टार्टअप एक्सेलरेटर वेब एक्स ने गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी में स्टार्टअप्स को वेब्स बाजार में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। मंत्रालय ने बताया है कि वेब एक्स बूथों के लिए बुकिंग शुरू कर दी गई है।
नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को शुरू किए गए जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हुआ है। इसी कड़ी में आज हमारी संवाददाता ने बताया है कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से असम की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा मिल रहा है। नए जीएसटी सुधार से असम के बुनकरों, किसानों और छोटे व्यवसायों को बड़ी राहत मिल रही है। नए कर ढांचे के तहत राज्य के पारंपरिक और क्षेत्रीय वस्तुओं पर जीएसटी कम कर दिया गया है। विशेष रूप से असम के चाय उद्योग को लाभ हो रहा है, क्योंकि इस पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे इसके उत्पाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में सस्ते और अधिक प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। मुगा सिल्क, गमछा सहित सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तुओं पर भी जीएसटी 5% कर दिया गया है, जो पहले 12% था। इस सुधार से बुनकर अब बेहतर मार्जिन कमा रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र को भी लाभ हो रहा है, क्योंकि 7,500 रुपए तक के होटल कमरे अब 5% जीएसटी स्लैब के अंतर्गत हैं। इससे कारोबार बढ़ रहे हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। सौम्या शरण और भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर महिला विश्व कप विजेता खिलाड़ियों की मेजबानी की। श्री मोदी ने महिला क्रिकेट टीम को उनकी जीत पर बधाई दी और टूर्नामेंट में उनकी शानदार वापसी की सराहना की। सचमुच में आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है और भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक प्रकार से भारत के लोगों की जिंदगी बन गया है। क्रिकेट में अच्छा होता है तो भारत अच्छा फील करता है और क्रिकेट में थोड़ा सा भी इधर होगा तो पूरा भारत हिल जाता है। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम इस बार आपके पास ट्रॉफी के साथ आए हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब हम 2017 में आपको मिले थे, उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि इस बार हम आपको, जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए और आपने आज हमारी खुशी वो 2 गुना और ज्यादा बढ़ा दी है और हमारे लिए ये बहुत ऑनर की बात है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि सेना गजा में इजरायल के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में हमास के आतंकवादियों का सफाया और उनकी सुरंगों को नष्ट करना जारी रखेगी। श्री काट्ज की टिप्पणी कल किन खबरों के बीच आई है, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका ने इजरायल से राफा में फंसे हमास आतंकवादियों को उनके नियंत्रण वाले क्षेत्रों में लौटने की अनुमति देने का आग्रह किया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने देश में इस साल के सबसे विनाशकारी तूफान कालमेगी के कारण हुई भारी तबाही के बाद आज राष्ट्र में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। इस तूफान के कारण मध्य प्रांतों में लगभग 114 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि सैकड़ों लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा तबाही देश के सबसे अधिक आबादी वाले केंद्रीय द्वीप सेबू पर हुई है। क्वींसलैंड में चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 9वें ओवर में 1 विकेट पर 68 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक-एक मैच जीता है। शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी में आज दोपहर के कारोबार में मिला जुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 83,499 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 26 अंक गिरकर 25,571 पर आ गया। मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु, पुदुचेरी और करेकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सुचारू रूप से जारी। दोपहर 1 बजे तक 42% से अधिक मतदान। दूसरे चरण के प्रचार में तेजी। एनडीए, महागठबंधन और अन्य दलों के नेता निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। INS इक्षक का आज कोच्चि नौसैनिक अड्डे पर जलावतरण किया जाएगा। इजराइल ने कहा वो अपने नियंत्रण वाले गजा के इलाकों में हमास लड़ाकों और सुरंगों को ध्वस्त करना जारी रखेगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने तूफान कालमेगी के बाद आपातकाल की घोषणा की और क्वींसलैंड में भारत के साथ 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।